आइए जानते हैं जनवरी महीने के कन्या राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सप्तम भाव में राहु की स्थिति अनुकूल संकेत नहीं दे रही है। प्रथम भाव में केतु मौजूद रहेंगे जो आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों के लिए अनुकूल नहीं साबित होंगे। इसके अलावा पहले और सप्तम भाव में राहु और केतु की स्थिति जीवन में किसी बड़ी सफलता की गुंजाइश को कम करने वाली है। साथ ही आपके जीवन में आने वाली बाधाओं के भी संकेत दे रही है। इस महीने आप सुरक्षित महसूस करने वाले हैं। दोनों प्रमुख ग्रहों शनि और बृहस्पति की स्थिति आपको इस महीने के दौरान सभी अपार लाभ प्रदान करेगी। शनि छठे भाव में और बृहस्पति नवम भाव में स्थित होंगे। शुक्र आपके दूसरे और नवम भाव का स्वामी होकर 28 जनवरी 2025 से सप्तम भाव में स्थित होकर आपको भौतिक लाभ के रूप में लाभ करवाएंगी। और 21 जनवरी 2025 से अष्टम भाव के स्वामी के रूप में दशम भाव में मौजूद मंगल के वक्री गति में उपस्थित होने से आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत में समस्या उठानी पड़ सकती है। साथ ही आपके करियर में भी कुछ चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। 14 जनवरी 2025 से सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिससे आपके धैर्य और वृद्धि की परीक्षा होने वाली है। इस महीने आपके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। जनवरी का महीना जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य और इन सभी क्षेत्र में किस तरह का परिणाम देने वाला है, तो वही सब आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार छठे भाव में करियर ग्रह शनि की उपस्थिति इस महीने आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। साथ ही आपके करियर में प्रगति और पदोन्नति भी मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको उचित मान्यता प्राप्त होगी, जिसके आप हकदार भी होंगे और यह आपके द्वारा किए जा रहे मजबूत प्रयासों के चलते मुमकिन भी हो पाएगा। नवंबर में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते इस महीने आप अपनी मेहनत से पदोन्नति या फिर आय में वृद्धि भी हासिल कर सकती है। वहीं दूसरे और सातवें भाव में राहु और पहले घर में केतु की स्थिति के चलते आपको नौकरी में ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। राहु केतु की स्थिति के चलते आपको सफलता देखने के लिए अपने करियर में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस राशि की जो जातक व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित है वह अपने लिए अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब होंगे और एक सफल उद्यमी के रूप में उभरने के लिए आप कड़ी मेहनत करते नजर आएंगे। इस महीने के दौरान आप अधिक नए व्यावसायिक ऑर्डर प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस महीने के दौरान आप नेटवर्किंग श्रृंखला जैसे नई बहुस्तरीय व्यवसाय बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप साझेदारी के व्यवसाय में शामिल हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी मासिक राशिफल 2025 यह संकेत दे रहा है कि इस अवधि के दौरान आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे। इस महीने के दौरान आप बेहतर कमाई करने, धन संचित करने में कामयाब होंगे। इस अवधि में आपको भाग्य का भी साथ मिलने की उच्च संकेत मिल रही है। सप्तम भाव में राहु और पहले घर में केतु की उपस्थिति आपके वित्त को बढ़ाने में कुछ रुकावटें लेकर आ सकती है और बचत में वृद्धि करने के लिए आपको बेहतर योजना भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते आप धन बढ़ाने की स्थिति में नजर आएंगे और इस महीने के दौरान बड़ी संख्या में निवेश करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और इससे आपको खुशियां मिलेंगी। 28 जनवरी 2025 से पहले दूसरे घर का स्वामी शुक्र जो कि पंचम भाव में स्थित रहेंगे और जो आपको सट्टेबाजी के संदर्भ में अच्छा रिटर्न दिलाएंगे। आप अच्छे तरीके से सामान्य धन लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। अब चलिए जनवरी महीने में आपका स्वास्थ्य किस तरह का रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनवरी के राशिफल के अनुसार यह संकेत मिल रहे हैं कि इस महीने के दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में आपकी उपस्थिति के चलते आपके भाग्य और सफलता दिलाएगा। छठे घर में शनि की उपस्थिति आपको अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। हालांकि आपके पैरों और जांघों में दर्द का सामना करना आपको पड़ सकता है। इसके अलावा आपको सिर दर्द, पाचन समस्याओं के अलावा कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी और ये सप्तम भाव में राहु और पहले घर में केतु की उपस्थिति के चलने की आशंका है। प्रथम भाव में केतु की उपस्थिति के चलते आपको समय पर भोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ध्यान भी देते नजर आएंगे। चले आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी का महीना संकेत दे रहा है कि पंचम भाव में सूर्य की अनुकूल स्थिति के चलते 15 जनवरी 2025 के बाद आपको प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से आपका अनुकूल परिणाम देगा, क्योंकि यह उच्च राशि में सप्तम भाव में मौजूद रहने वाला है। शुक्र की स्थिति आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आकर्षण के साथ मिलन के लिए अनुकूल रहेगी। 28 जनवरी 2025 के बाद ऐसा संभव हो सकता है। सप्तम भाव में शुक्र की अच्छी स्थिति के चलते इस महीने के दौरान
आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और आकर्षण हासिल करने में भी कामयाब रहेंगे। 28 जनवरी 2025 से विवाह के लिए योजना बनाना आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी मासिक राशिफल 2025 ये संकेत दे रहा है कि आपके परिवार में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में आपके नवम भाव में स्थित रहने वाले हैं। हालांकि सप्तम भाव में राहु और पहले भाव में केतु की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या पैदा कर सकती है। दूसरे घर का स्वामी शुक्र 28 जनवरी 2025 से सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और आपके करियर और आपके परिवार के सदस्यों के साथ में खुशियां प्रदान करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र आपके परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए संकेत दे रहे हैं। छठे भाव में अपनी ही राशि में मौजूद शनि परिवार और परिवार के लोगों के बीच में जो सद्भाव है उसको बढ़ाने में साबित होंगे। रिश्ते के लिए मंगल ग्रह तीसरा घर के स्वामी के रूप में 21 जनवरी 2025 से दशम भाव में वक्री गति में मौजूद रहने वाले हैं, जो आपके परिवार के लिए सदस्यों के साथ कुछ अहंकार संबंधित समस्या लेकर आ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अब चलिए आपको कुछ उपाय बताएंगे। तो जो भी नकारात्मक चीज़ या कोई भी प्रतिकूल चीज़ इस महीने आपके जो जीवन में होने वाली है, उसे आप किस तरीके से अनुकूल कर सकते हैं या सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपके लिए है रोजाना 11 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 11 बार ओम राहवे नमः का जाप करें और प्रतिदिन पाठ करना है आपको विष्णु सहस्त्र नाम का। और ऐसे ही आपको हम एक और बात बता दें, अगर आप में से कोई भी अपनी या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharm@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।